इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस अध्याय के पृष्ठ संख्या 6 के सभी प्रश्नों को समझ के साथ हम लोग करेंगे। देखिए, मैं अपने कोचिंग में जिस तरह से नोट्स तैयार करवाता हूं, आप लोगों को सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखेंगे परीक्षार्थी अपने शब्दों में ये बताया जाए। अब आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को कैसे लिखेंगे ये जानते हैं और फिर उस पर विस्तृत समझ भी बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाए? उत्तर है वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से अच्छी तरह साफ किया जाता है, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का परत बन जाता है जो इसे अच्छी तरह से जलने नहीं देता है। जब मैग्नीशियम को साफ कर दिया जाता है तो यह श्वेत लौ के साथ जलने लगता है। तो उत्तर तो आपने कैसे लिखेंगे जान लिया। अब देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो है वायु में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपने चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना देती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जो है जलने का विरोध करती है, जलने नहीं देती है। जैसे ही उसे रेगमॉल से अर्थात सरेस पेपर से रगड़कर उस पट्टी को साफ कर दिया जाता है तो क्या होता है कि ये मैग्नीशियम रिबन अब जलने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे लौ के साथ ज्वाला देता है। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, तो चलिए आइए पहले कैसे उत्तर लिखेंगे ये समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित करना है तो यहाँ ये शब्द समीकरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन मतलब गैस है तो H2 और क्लोरीन भी होगा Cl2, मिल के क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है तो लिखेंगे HCl। तो HCl तो बन गया पहले। अब इसको संतुलित करेंगे तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस का एक अणु है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ क्लोरीन का एक अणु है तो क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं। तो अब यहाँ भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। भले ही पदार्थ बदल जाता है, एक नया पदार्थ बनता है, किंतु परमाणु समान होंगे। तो यहाँ 2 लगा दिया जाए तो 2 में H से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और क्लोरीन में भी 2 से गुना होगा तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात HCl बनाता है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, और ये BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ 3, 2 और 3, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, ध्यान में मत रखिए, क्योंकि यहाँ मैंने संतुलन करने के बाद ये लिखा है। अब आप देखिए यहाँ SO4 लेकिन यहाँ क्या है, SO4 है केवल, तो 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए, यहाँ 3 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा घेर के, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो जैसे ही हमने 3 से गुणा किया, SO4 3 तो हो गया किंतु बेरियम भी 3 हो गया। तो यहाँ अब देखते हैं बेरियम, तो बेरियम यहाँ है, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 बेरियम हो गया। लेकिन अब क्लोरीन 2 यहाँ है और 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 3 पहले से क्लोरीन है और 3 दूना 6 हो गया, तो क्लोरीन 6 हो गया। और एल्युमिनियम कितना हुआ, 2, तो यहाँ ऑलरेडी एल्युमिनियम पहले से 2 है। तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर, सोडियम प्लस जल। तो सोडियम है और जल है तो मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ है सोडियम Na, जल है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और प्लस हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, सोडियम एक भाग है, यहाँ अभी 2 को इग्नोर कीजिए, ये भी 2 नहीं है, तो H2O, यहाँ H2 2 है और यहाँ H2 2 है और एक क्या है,
3 है, तो यहाँ जब 2 से गुना करते हैं तो h यहाँ 2 और यहाँ h हो गया 2, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ हम 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूने 4 और ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2। तो यहाँ जब 2 से गुना कर दिया हमने तो ऑक्सीजन भी पहले से 1 था अब 2 हो गया और सोडियम 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया जाए तो सोडियम भी संतुलित हो गया। प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है कि आप सभी अभिक्रियाओं को देखकर उसे संतुलित करना कुछ समझे होंगे। अगर संतुलन में दिक्कत हो रही है तो मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें। किसी भी रासायनिक समीकरण को चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप उसे संतुलित करना सीख जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एरो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये हमने शब्द समीकरण बना लिया। अब समीकरण बनाएंगे रासायनिक समीकरण। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एरो यहाँ है सोडियम क्लोराइड तो 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोडियम यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 परमाणु है। पहले 1 था अब गुणा कर दिया गया 2 लगा दिया गया यहाँ, तो 2 परमाणु, किंतु क्लोरीन भी 2 हो गया गुणा किया गया तो यहाँ ऑलरेडी पहले से क्लोरीन 2 है, बेरियम 1 है तो यहाँ भी 1 है, सल्फेट SO4 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से यहाँ केवल 2 कर देने से ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। अब आइए दूसरे पर विचार करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। चलिए शब्द समीकरण पहले लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ये शब्द समीकरण हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एरो का निशान लगाएंगे, बन रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस जल H2O। यहाँ देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सोडियम परमाणु, 1 सोडियम परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु और 1 क्लोरीन, तो यहाँ भी 1 क्लोरीन। तो इस तरह से यह संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। 2 अवस्थाएं हैं, आपने देखकर ये स्पष्ट समझ लिया होगा कि इसका आंसर कैसे होगा और संतुलन कैसे होगा। संतुलन में समस्या हो तो मैं पुनः एक बार और कहता हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कुछ समझ की अभाव है या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना आवश्यक है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही करें। धन्यवाद।